पहले पांडव कुमार की निर्मम हत्या दिल्ली पुलिस द्वारा और अब जो है एक ऑफिस कलीग के द्वारा ही राम पुकार यादव की भी सुसाइड की खबर आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मुद्दा बना रहे हैं दिल्ली कांग्रेस में प्रेस वार्ता होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी है जो पूर्वांचल मोर्चे से ही हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि ऐसी हत्या होना और उसके बाद फिर उसी प्रकार की एक और चीज होना, रिपीट होना और उसके बाद सुसाइड? नहीं, ये देखिए, यही चीज तो हम लोग कह रहे हैं ना कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और पूर्वांचल प्रकोष्ठ जो एक डिमांड कर रही है कि पूरे देश भर के अंदर ये जो क्षेत्रवादी हिंसाएं हो रही हैं, इस क्षेत्रवादी हिंसा के खिलाफ एक एक्ट बनाया जाए, जैसे और जिसका पांडव कुमार, चूंकि पांडव कुमार के नाम से बने, और ये निर्भया के तर्ज पर जो निर्भया एक्ट बना था इसी तरह की घटना के खिलाफ। और ये कोई एक प्रदेश की बात नहीं है। देखिए, दिल्ली हो या अन्य प्रदेशों में भी हो, सब जगह इस तरह की चीज़ें आती है। हर स्टेट में इस तरह के कुछ लोग हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की घृणा को फैला रहे हैं। और हम चूंकि ऐसे देश में रहते हैं, फेडरल कंट्री है हमारा, कई राज्य इसमें शामिल हैं। अगर एक राज्य के नागरिक दूसरे राज्य के नागरिकों के प्रति घृणा की बात करेंगे तो ये देश हमारा टूट जाएगा। तो हम तो देश की रक्षा के लिए और देश को एकजुट बनाए रखने के लिए इसकी डिमांड कर रहे हैं। और घटना क्या हुई, जो आज मेरा हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल मकसद था कि एक बिहार का युवक है यादव जी, जो राम पुकार यादव, वो उनको पिछले 3 साल से उनका एक ऑफिस का जो उनका बॉस है, उनका जो सुपरवाइजर है, वो प्रताड़ित कर रहा था। और प्रताड़ना किस तरह की थी, उनके साथ उनको पहले झूठ बोलकर शराब पिलाया गया, नशा खिलाया गया और उसके साथ एक अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। और उस अप्राकृतिक यौनाचार के ब्लैकमेलिंग से उससे पिछले 3 साल से उनको सताया जा रहा है। उसमें 5 लाख रुपए उससे ले लिए गए। बाद में उनसे कहा गया कि तुम हमको लड़कियां सप्लाई करो। फिर उससे भी आगे बढ़ के वो बेचारा उस दिन टूट गया जब उससे ये कहा जाने लगा कि तुम मुझे अपनी पत्नी को ला कर दो। और जब वो गांव गया और वापस आया और अपनी पत्नी को जब लेकर नहीं आया तो उसको धमकियां दी जाने लगी, तुमको मार देंगे, हमारा भाई पुलिस में है, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। तो फिर उस निराशा में उस बच्चे ने जो है गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली। और उसमें जो बातें लिखी है कि भाई बिहार में लड़कियां जो है 8,000 में मिलती है और हमारे यहाँ तो भैंस भी 1,30,000 में मिलता है। तो और उस सुसाइड नोट को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि बाहरी होने की सजा मिली है मुझे। तो इस तरह की घटनाएं कि कोई किसी प्रदेश से आता है, उसको इस तरह से सताना, प्रताड़ित करना, उसका यहाँ पर कोई नहीं है तो। और आश्चर्यजनक बात यह है कि घटना के 9 दिन होने के बावजूद भी परसों जब हम लोग गए हैं प्रदेश कांग्रेस और पूर्वांचल प्रकोष्ठ की तरफ से और थाने के ऊपर प्रेशर बनाया, 8 घंटे तक बैठे रहे और तब जाके एक FIR दर्ज हुआ। और अभी भी उसके बावजूद भी FIR दर्ज होने के बाद जो जरूरी धाराएं हैं, जैसे यौनाचार की धारा है, ब्लैकमेलिंग की धारा है या क्षेत्रवाद के खिलाफ जो बोले जाने वाले, ये सारे नहीं लगाए, केवल सुसाइड के लिए उकसाने की धारा लगाकर, और वो भी FIR की कॉपी परिवार को दी नहीं जा रही कि भाई क्या लगाया क्या नहीं लगाया। तो एग्जैक्ट ये जो चीजें हैं ये बड़ी चिंताजनक है कि यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। और दूसरी जो पांडव कुमार की घटना है, वहां पर तो दिल्ली पुलिस का पदाधिकारी सीधा इन्वॉल्व होके बिना किसी वजह से पांडव कुमार को गोली मार देता है, इस गुस्से में कि वो बिहार का रहने वाला है और बिहार के लोग यहाँ क्यों आते हैं और बिहार के लोग आकर यहाँ घर क्यों बना लेते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये कोई किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि किसी को इस बात से प्रताड़ित किया जाएगा कि कोई बिहारी है। यहीं पर लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहा जाता है, मुंबई में जाके हमको पुरवैया, बिहारी, ये सब भैया और ये सारी चीजें कही जाती है। तो सबको सम्मान की जरूरत है ना भाई। अगर कोई बिहार से आकर दिल्ली में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, तो दिल्ली के हित में काम कर रहा है, दिल्ली को सजा रहा है, संवार रहा है। आज अगर दिल्ली सजी सवरी है तो उसमें बिहार के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का उतना ही योगदान है जितना किसी और का। आपने दिल्ली की बात करी, दिल्ली की जो सियासत थी वो भी कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों के हाथ में थी। जब पूर्वांचली की बात हुई थी, किसी ने टिप्पणी करी थी कि पूर्वांचली के लिए, तो चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार हो, चाहे वो आपकी खुद की कांग्रेस सरकार, कि पूर्वांचलों का जो है, पूर्वांचलों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान की बात हुई थी। कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में भी पूर्वांचलियों का हाथ है। पांडव कुमार की हत्या हुई, सरकार चुप रही। अब जो है राम पुकार यादव है, उनके साथ ऐसी चीजें हुई कि उनको इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि वो जो है सुसाइड करने पर ही मजबूर हो गए। और वहां पर कांग्रेस पार्टी तो खड़ी हुई है, 8 दिन की बात हो गई है, पर वहां पर सरकार क्यों अभी तक चुप है? नहीं, 2 चीजें। पहली बात तो ये है कि लगभग 33% आबादी पूर्वांचल की दिल्ली में रहती है। कोई भी सरकार बनाने और बिगाड़ने की पूरी क्षमता पूर्वांचल के लोगों में है। आज दिल्ली में अगर कोई सरकार बनती है बिना पूर्वांचल के सहयोग से नहीं बन सकती। और ये जो रेखा गुप्ता जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जब बिहार जाते हैं तो वहाँ जाकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बिहार को ये स्वर्ग बना देंगे।
और जब वही बिहारी दिल्ली आता है तो उसका इस तरीके से अपमान हो रहा है, तब कोई बोलने के लिए नहीं है। 33% की आबादी के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ना सरकार में है ना समाज में है। तो रिप्रेजेंटेशन की भी बात है कि हमारा 33% होना चाहिए। और चलो उससे भी आगे बढ़ के अब आप हिंसा करने लगे, उनकी हत्या करने लगे। और जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? उनको तो पूछना चाहिए अपनी पुलिस से बुलाकर, भाई ये इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस में कैसे बैठे थे, जो एक प्रदेश के लोगों से घृणा कर रहे थे, वो भी स्पेशल सेल का है वो, और ये व्यक्ति जो है प्रताड़ित कर रहा है केवल इसलिए कि वो बिहार का है। तो ये, और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती। बताइए हमें क्या जरूरत थी कि हम जाके प्रदर्शन करें? तब आप करोगे, आपको स्वयं करना चाहिए। आज तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। पांडव कुमार वाले में मैं तो उसको संस्थानिक हत्या मानता हूँ कि सरकार के लोगों ने किया, पुलिस वाले सरकार के होते, सरकार की तरफ से हत्या होती है, उसके बावजूद भी आप मुआवजा नहीं देना चाहते हो। आपने 10 लाख रुपए का एक टोकन मनी पकड़ा दिया परिवार, उससे ये नहीं, और उस परिवार की भी गलती नहीं, चूंकि दोनों ही परिवारों का मैं बता रहा हूँ, दोनों ही परिवार की स्थिति है कि उसके मरने के बाद, पांडव कुमार के मरने के बाद पूरा परिवार जो है आज सड़क पे खड़ा है। सेम हालत उसकी है, वो राम पुकार यादव की, उसकी भी एक पत्नी और 6 साल का बच्चा है, बेचारा वो कहाँ जाएगा? 31-32 साल की आयु थी उसकी। अभी प्रेस वार्ता में आपने ये भी बात करी कि किसी भी तरीके की अगर कानूनी सलाह लेनी होगी या कानूनी कार्रवाई भी होती है, उसमें वकील की जरूरत होती है, तो कांग्रेस पार्टी निःशुल्क जो है उसको सेवा प्रदान। हम तो उसी दिन डे 1 से ये पांडव कुमार जी को भी कह रहे हैं और यहाँ पर इनको भी हमने कहा कि भाई कोई भी तरह का लीगल और भी हमने कुछ पैसे भी उस समय करे थे मदद, और भी हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल हम लोग खड़े रहेंगे लीगल सपोर्ट के लिए। लॉयर प्रोवाइड करना है, कोई जानकारी देनी है, किसी अधिकारी पदाधिकारी से मिलना जुलना है, बात करनी है, उस सब चीज के लिए प्रदेश कांग्रेस खड़ा है देवेंद्र जी के आदेश से, और पूर्वांचल कांग्रेस खड़ा, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जब तक देखिए न्याय नहीं मिला, और हम प्लानिंग भी अभी हमारा, हम कोई आज ये नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आज हमारा तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जून के पहले सप्ताह से या उसके बीच में, पहले पखवाड़े के बीच में कोई न कोई बड़े आंदोलन की तरफ हम जाएंगे। अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, दे सरकार मुआवजा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम शांत बैठ जाएंगे। और इसकी गिरफ्तारी हो जाए, जो दूसरा राम पुकार यादव के साथ जो देवेंद्र सिंह ने किया, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम एक मुश्त, हमारा जो उद्देश्य है कि न्याय मिलना चाहिए दोनों ही परिवारों को, ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रोफेसर, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस जो है हमेशा कटफर्म सामने खड़ी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। इनको हमने कोई भी जो है यहाँ पर कोई सियासत नहीं करनी, कोई राजनीति नहीं करनी, जो भी है बस न्याय की बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह थी कि अगर न्याय सहायता चाहिए होगी तो कांग्रेस की तरफ से वकील भी प्रोवाइड करा जाएगा, थोड़ी सी राशि भी प्रोवाइड करी जाएगी। अब देखने की बात यह थी कि आने वाला समय जो है, चाहे वो राम पुकार यादव हो चाहे देवेंद्र सिंह, उनको जो है न्याय मिलता है, देवेंद्र सिंह को जो है सजा मिलती है या नहीं, ये देखने की बात है। फिलहाल तो बस इतना ही। दैनिक लाइव दिल्ली से अभिषेक सिंह।